नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हॉकफीड न्यूज में। बड़ी खबर इस वक्त बेंगलुरु दंगों में कांग्रेस के इस वरिष्ठ नेता का कनेक्शन निकल आया है और जिसके बाद ताबड़तोड़ एक्शन लिया गया है। आपको बता दूं कि बेंगलुरु में 11 अगस्त को दंगे हुए थे जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी और जमकर उत्पात काटा गया था। अब सीधे सीधे इन दंगों में कांग्रेस का कनेक्शन, यानी कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि पहले देश में दंगे होते नहीं थे, देश में दंगे कराए जाते थे। क्या मेरी बात से आप सहमत हैं? कमेंट में अपना जवाब दीजिएगा। फिलहाल आपको बता दूं कि बेंगलुरु दंगों में अब सीधे सीधे कांग्रेस के इस वरिष्ठ नेता का कनेक्शन निकल आया है। दरअसल 11 अगस्त को बेंगलुरु के देवरा जीवन हल्ली और कंडुगोडन हल्ली इलाके में हिंसा हुई थी जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी और नाराज भीड़ ने, या मैं कहूं कि जिहादी भीड़ ने देवरा जीवन हल्ली और कंडुगोडन हल्ली थानों में आग लगा दी थी। सरकारी और निजी संपत्तियों को जमकर नुकसान पहुंचाया गया था और इसके अलावा भीड़ में शामिल लोगों ने कांग्रेस के विधायक अखंड श्रीनिवास मूर्ति के घर पर भी आग लगा दी थी। माजरा क्या था वो आपको बताऊंगा, लेकिन इसमें सीधे सीधे कांग्रेस का कनेक्शन निकला है। दरअसल इस हिंसा में वांछित कांग्रेस पार्षद और पूर्व मेयर संपत राज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये भागे भागे घूम रहे थे लेकिन अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। देवरा जीवन हल्ली नगर पालिका वार्ड से पार्षद संपत राज को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया गया है और संपत राज पर भीड़ को उकसाने का आरोप है। दरअसल आपको बता दूं कि पूर्व मेयर संपत राज के खिलाफ कुछ दिनों पहले गैर जमानती वारंट जारी किया गया था और उनके खिलाफ डीजे हल्ली में 400 पन्नों की प्रारंभिक चार्जशीट भी दाखिल की गई थी। इस चार्जशीट के मुताबिक संपत राज पर पुलकेशी नगर के कांग्रेस विधायक अखंड श्रीनिवास मूर्ति के घर में आग लगाने वाली हिंसक भीड़ को उकसाने का आरोप है। इसके अलावा उन पर बेंगलुरु हिंसा, विधायक अखंड श्रीनिवास मूर्ति और उनकी बहन जयंती को निशाना बनाने की साजिश रचने तक का आरोप लगा है और अब इनको धर लिया गया है, हिरासत में ले लिया गया है। तो सबसे बड़ी बात यह, चाहे हम दिल्ली दंगों की बात करें, उत्तर प्रदेश में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ जो दंगे हुए उनकी बात करें, या मैं अब बेंगलुरु की बात करूं, तो ये कहीं ना कहीं इन सब में कहीं ना कहीं कांग्रेस का कनेक्शन क्यों निकलकर सामने आ रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। हाथरस में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हाल ही में हाथरस में एक मामले को जिस तरीके से एक रंग दिया गया, एक जातीय रंग देने की कोशिश की गई और उसमें भी जब बाद में जो चीजें निकलकर सामने आई, जांच एजेंसियों ने जब जांच की तो उसमें यह बात साफ हो गई थी कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश को दहलाने की साजिश रची जा रही थी, उत्तर प्रदेश में जातीय हिंसा भड़काने की साजिश रची जा रही थी और इसमें भी कांग्रेस का सीधे सीधे हाथ निकला। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि इस देश में दंगे होते नहीं थे। पहले की जो सरकारें थी वो जानबूझकर दंगा कराती थी क्योंकि इन दंगों की आड़ में सांप्रदायिक हिंसा फैलाई जा सके और अपने वोट बैंक को सीधा किया जा सके। और अब जिस तरीके से पूरा मामला, आपको बता दूं कि जब जिस तरीके से इस पूरे मामले में, बेंगलुरु हिंसा मामले में जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया है पूर्व मेयर संपत राज को, तो ये बड़ा सवाल है। आपको बता दूं कि कांग्रेस विधायक का मामला क्या था। कांग्रेस विधायक आर अखंड श्रीनिवास मूर्ति के एक रिश्तेदार ने फेसबुक पर एक कथित भड़काऊ पोस्ट डाल दी थी जिसके बाद 11 अगस्त को बेंगलुरु में हिंसा भड़क गई थी। एक पोस्ट डाली थी फेसबुक पर, उसके बाद यह हिंसा भड़की थी, आप समझ सकते हैं। इसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी। मामले में बेंगलुरु पुलिस ने 65 से ज्यादा मामले दर्ज किए थे और 350 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया था। अब इस पूरे मामले में कांग्रेस का कनेक्शन, सीधे सीधे आपको बता दूं कि जो भीड़ थी उसने 2 पुलिस थानों पर हमला किया था, तोड़फोड़ की थी, पुलिस की गाड़ियों को जला दिया था। 60 पुलिसकर्मियों समेत कई लोग इस हिंसा में घायल हुए थे। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी थी और जिसमें 3 लोग मारे भी गए थे। और यह सब सिर्फ इसलिए हुआ था क्योंकि बेंगलुरु के इस इलाके में कांग्रेस के विधायक अखंड श्रीनिवास मूर्ति के एक रिश्तेदार ने कथित तौर पर फेसबुक पर एक आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी थी, एक मजहबी टिप्पणी, आप समझ सकते हैं। और इसी के बाद बेंगलुरु के इलाके में हिंसा भड़क गई थी। इन दंगों में इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन पीएफआई की राजनीतिक पार्टी एसडीपीआई का नाम भी सामने आया था और जिससे एक स्थानीय नेता को पुलिस ने गिरफ्तार किया था उस वक्त। पीएफआई पर आपको बता दूं कि दिल्ली दंगों में भी शामिल होने और इन दंगों की फंडिंग करने का आरोप है। दिल्ली दंगों के 6 महीने के अंदर भी बेंगलुरु में दंगे हो गए, यानी
शहर और जगह नई, लेकिन दंगे वही। तो कह सकते हैं कि संयोग नहीं था, ये प्रयोग हैं जो लगातार किए जा रहे हैं। पहले दिल्ली में शाहीन बाग बनाया गया, दिल्ली दंगे हुए। उसके बाद उत्तर प्रदेश में नागरिकता संशोधन कानून को ढाल बनाकर दंगे करवाए गए, मजहबी दंगे। एक खास मजहब को यह जाकर बोला गया, उनके बीच में अफवाह फैलाई गई कि आपकी तो नागरिकता चली जाएगी, आप तो नागरिक ही नहीं रहोगे इस देश का। जबकि इस देश के किसी नागरिक का, किसी जाति पात, किसी धर्म के, किसी मजहब के किसी नागरिक का नागरिकता संशोधन कानून से कुछ लेना देना नहीं है, रत्ती भर भी लेना देना नहीं है। लेकिन अफवाह फैलाई गई धड़ल्ले से। उसके बाद दिल्ली में हिंसा फैली, उत्तर प्रदेश में हिंसा फैली, और फिर उसके बाद बेंगलुरु। तो ये कहीं ना कहीं बताता है कि दंगों की ये साजिशें रची जा रही हैं, और ये इस वजह से रची जा रही हैं, बीजेपी स्टेट राज क्यों? दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल में रहती है, पुलिस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहती है। यूपी में योगी आदित्यनाथ का शासन है, बीजेपी की सरकार है। कर्नाटक बीजेपी की सरकार है, येदियुरप्पा का शासन है। तो ये कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े होते हैं कि क्या पूरी साजिशें रची जा रही थी। आपको बता दूं कि कांग्रेस के विधायक के जिस भतीजे पर विवादित पोस्ट करने का आरोप था, उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। उसने सफाई भी दी थी कि उसका सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो गया था। लेकिन इसके बावजूद भीड़ ने पुलिस थानों पर हमला किया, तोड़फोड़ की, गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया, डीसीपी की गाड़ी में आग लगा दी। थाने के बाहर 1000 से ज्यादा लोग इकट्ठा हो गए थे उस वक्त। धार्मिक नारे लगाए जा रहे थे, मजहबी उन्मादी नारे लगाए जा रहे थे। तो ये सारा कुछ हुआ। लेकिन अब इन सब चीजों में कांग्रेस का कनेक्शन सामने आना कहीं ना कहीं यह बताता है कि इस देश को जलाकर, इस देश के धर्म संप्रदाय जातियों को आपस में भिड़ाकर सियासी उल्लू सीधा करने की वजह से ये सारे काम किए जाते हैं। और अब आपको बता दूं कि अब सीधे सीधे कांग्रेसी नेता संपत राज को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दूं कि फरार था ये कांग्रेस नेता संपत राज, और इसके नजदीकी सहयोगी रियाजुद्दीन को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है। रियाजुद्दीन पर आरोप है कि उसने मुख्य आरोपित को छुपने और फरार होने में मदद की है। दरअसल रियाजुद्दीन खुद फरार चल रहा था और उसे कांग्रेस नेता संपत राज की मदद करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। वो संपत राज को नगर होले के एक फार्म हाउस पर लेकर गया था और कुछ दिनों तक संपत राज को वहीं पर छुपाया था। केंद्रीय अपराध शाखा के मुखिया संदीप पाटिल ने इस मुद्दे पर बात करते हुए कहा है कि उस दौरान जाकिर हुसैन, मामले का एक और जो अन्य आरोपी है, और संपत राज को खोजा जा रहा था, और रियाजुद्दीन बीबीएमपी यानी बृहत बेंगलुरु म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में ठेकेदार है और इसने छिपाया था। दरअसल 11 अगस्त 2020 को यानी इसी साल 11 अगस्त को रात 8:30 बजे डीजे हल्ली और केजे हल्ली पुलिस थाने के अंतर्गत पूर्वी बेंगलुरु में दंगे जैसे हालात पैदा हो गए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेसी विधायक अखंड श्रीनिवास मूर्ति के आवास के ठीक सामने 1000 से ज्यादा लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी, और इकट्ठा होने वाले लोग विधायक के रिश्तेदार नवीन पर कार्रवाई की मांग कर रहे थे। नवीन पर आरोप था कि उसने फेसबुक पर एक कथित विवादित टिप्पणी की थी। हालात 12 अगस्त की रात 1 बजे के आसपास नियंत्रण में आए और इस घटना में कुल 4 लोगों की मौत हो गई थी। 60 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए थे। इसके अलावा दंगों के दौरान तकरीबन 300 वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुए थे। तो अब इसमें कांग्रेस का कनेक्शन निकलना कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि ये जो सारी चीजें जो होती हैं ये बेवजह नहीं होती हैं, कुछ ना कुछ रीजन होता है और कराया जाता है, साजिशें रची जाती हैं। तो इस खबर को शेयर करें। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।